हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर एजुकेटर। आज हम 7th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स यानी कि खाना कैसे बनता है। नेक्स्ट जानेंगे हम हाउ प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम सराउंडिंग्स, यानी कि अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो कैसे ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डिटरमाइनिंग प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, यानी कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी प्लांट की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हुई है या फिर नहीं हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए पहले जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इससे पहले 6th क्लास साइंस में आपने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? फूड है जो कि आपका एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही चाहिए होता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए। आज हम जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनमें किस तरह से वो अपने फूड को इनटेक करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये दो तरह का होता है। जो प्लांट्स हैं उनमें जो फूड इनटेक है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है इनटेक करने का, यह है आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका इंसेक्टिवोरियर्स, पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक। ये 4 तरह के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। इनको भी हम आगे चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ये बेसिकली एक तरह का फूड इनटेक करने का प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके। यहाँ पे सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब है रॉ मटेरियल्स जो हमारे सराउंडिंग्स अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ करके अपना खाना को प्रिपेयर करना। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब है नरिशमेंट। तो बेसिकली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके। तो इसका एग्जांपल आपको पता ही है क्या है, प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी यूज़ करते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। दूसरे ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कौन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। बेसिकली आपके सभी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं आपके, ह्यूमन बींग्स भी या फिर अदर एनिमल्स भी, सभी का जो प्रोसेस है वो कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी और साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। उन प्लांट्स को बोल देते हैं नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस यूज़ करके खाना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ये किसी और प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो आइए आगे जानते हैं। अब हम देखते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं उनमें खाना कैसे बनता है। जैसे कि आपको पता है आपका जो खाना है, अगर हम पैक्ड फूड की बात करें तो वो कुछ फूड फैक्ट्रीज़ में बनता है। इसी तरह से आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फूड फैक्ट्रीज़ हैं वो कहलाती हैं उनकी लीव्स, यानी कि जो प्लांट की पेड़ की जो पत्तियां हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज़ कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो पूरे प्लांट का खाना है वो प्रिपेयर होता है। तो यानी कि जो सिंथेसिस ऑफ फूड है प्लांट्स का वो कहाँ पे होता है? आपका लीव्स में होकर होता है। अब इन लीव्स में खाने को प्रिपेयर करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। वो रॉ मटेरियल्स हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके प्लांट अपना फूड सिंथेसिस करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 वर्ड हैं, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब है आपका सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग,
यानी कि सनलाइट का यूज़ करके, साथ में कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके खाने को प्रिपेयर करना, फूड को प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, या और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्लांट्स का जो फूड मेकिंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस राइज हो रहे होंगे कि क्या जो आपका फूड प्रोसेस है या फूड सिंथेसिस है प्लांट्स में वो केवल पत्तियों में ही होता है या फिर और पार्ट्स में भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये कैसे आपके प्लांट्स में ऑब्टेंड होते हैं, और साथ में जो आपके रॉ मटेरियल हैं जैसे कि वाटर और मिनरल ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स तक, ये सभी हम जानेंगे आगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कैसे जो प्लांट है आपका ये रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि आपकी एयर में कई सारी गैसेस पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर से इनटेक करते हैं प्लांट। इसके लिए प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसमें कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, उसकी सरफेस जो होती है पत्तियों की उस पर क्या होते हैं, कुछ टाइनी पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोल देते हैं स्टोमेटा। एक साइंटिफिक नेम दिया गया है स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इनटेक होती है लीव्स में, और ये जो स्टोमेटा है यह आपका एक गार्ड सेल्स के थ्रू गार्ड होते हैं। ये लीफ दिखा रखी है आपकी, और इस लीफ का एक छोटा सा पार्ट मैग्नीफाई कर रखा है। इसमें देख सकते हैं कि ये आपका स्टोमेटा दिखा रखा है, स्टोमेटा ओपनिंग, यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर इनटेक हो जाएगी। ये गार्ड सेल्स हैं जो उसको गार्ड करते हैं चारों तरफ से। नेक्स्ट आपका रॉ मटेरियल है सनलाइट। सनलाइट आपकी अवेलेबल है सन से, तो क्लोरोफिल जो है आपका, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का काम होता है बेसिकली जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करना, क्योंकि आपको पता है कि जो फूड प्रोसेस है आपका प्लांट्स में उसमें सनलाइट सबसे मेन है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, उसमें फर्स्ट वर्ड ही आता है फोटो, यानी कि सनलाइट। तो आपकी जो सनलाइट है वो आपका जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीव्स के अंदर जो कि ग्रीन पिगमेंट है उसके थ्रू कैप्चर की जाती है। नेक्स्ट जानते हैं रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट आपका रॉ मटेरियल है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स जो है ये आपके जो रूट्स होते हैं, यानी कि जो जड़ होती हैं प्लांट्स की, वो धरती में जो है उनको, धरती में जो पानी होता है वो रूट्स उसको सोख लेती हैं और सक्शन प्रेशन के थ्रू वो जो है आपका लीव्स तक पहुंचाई जाती हैं। होता क्या है, प्लांट के अंदर कुछ वेसल्स जो है रन करते हैं आपके, कुछ वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर रन करते हैं थ्रू आउट द प्लांट, रूट से लेके लीव तक। इन वेसल्स के थ्रू ही आपका जो वाटर और मिनरल्स हैं वो आपके रीच करते हैं लीव्स तक। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी ये रूट हेयर्स हैं, ये आपके सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, और एक वेसल्स स्ट्रक्चर पूरा प्लांट में अवेलेबल होता है। बेसिकली कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनका नाम है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। इन टिश्यू के थ्रू आपका जो वाटर और मिनरल है ये लीव्स तक पहुंच जाता है। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस था। ये हमने देखा कि इसमें आपकी सनलाइट कैप्चर होती है क्लोरोफिल की मदद से, जो कि ग्रीन पिगमेंट है लीव्स के अंदर। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एंटर होती है लीव्स में टाइनी पोर्स के थ्रू, जो कि लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। इनको हम स्टोमेटा भी बोलते हैं। फिर आपका जो एंड रिज़ल्ट है, यानी कि जब इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो फूड प्रिपेयर हो जाता है तो उस फूड को हम प्लांट में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और साथ में एक गैस भी निकलती है जिसका नाम है ऑक्सीजन। इन सभी को फोटोसिंथेसिस इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर, इन दोनों का रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि आपकी कैप्चर होती है क्लोरोफिल की मदद से। इन पूरा प्रोसेस जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो आपका शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड होगा, और साथ में आपकी ऑक्सीजन भी फॉर्म्ड होती है। और कार्बोहाइड्रेट आपके प्लांट की ग्रोथ में यूज़ आते हैं, और जो ऑक्सीजन है आपकी वो एक्सट्रैक्ट आउट कर दी जाती है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि आपको इनटेक, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले बताई थी कि क्या आपका जो फूड प्रोसेसिंग
पार्ट है आपका लीव्स में, क्या वो लीव्स में ही होता है पूरे प्लांट में? क्या वो लीव्स में ही होता है? ऐसा नहीं है। आपका जो फूड मेकिंग प्रोसेस है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, या आपका जो बाकी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के, उनमें भी हो सकता है, जैसे कि ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेज में, इन सब में भी आपका ये प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि कैसे आप पता लगाएंगे कि किसी एक पत्ती में एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये आपको पता होगा कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका होता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट दो चीज़ें निकलती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये दो चीज़ें आपकी एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती हैं। फिर जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के रूप में। यानी कि अगर हम किसी पत्ती में ये पता लगा लें कि उसके अंदर स्टार्च है या फिर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो स्टार्च क्या है? बेसिकली 6th क्लास में हमने जाना था, स्टार्च बेसिकली एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आइए जानते हैं कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा ये जानने के लिए। सबसे पहले आपको दो प्लांट्स लेने पड़ेंगे, एक ही तरह के दो प्लांट्स ले लें। एक प्लांट को डार्क साइड में कहीं पे रख दें, दूसरे प्लांट को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दें, और ये काम आपको 3 दिन तक करना है। फिर क्या करेंगे, दोनों जो पोट से उनकी प्लांट से एक एक पत्ती ले लेनी है, और उन दोनों पत्तियों पे आपको आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप ऐड करनी है। क्या करना है? आयोडीन सॉल्यूशन की 2 से 3 ड्रॉप दोनों पोट के प्लांट्स की, यानी कि जो दोनों पोट के प्लांट्स हैं उनकी लीव्स पे 2-3 ड्रॉप डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की। इसके बाद कलर कुछ चेंजेस होंगे, उनको ऑब्जर्व करना है। अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड होता है, किस दोनों में से किसी भी पत्ती पे अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड होता है, तो ये शो करेगा कि उस पत्ती के अंदर स्टार्च अवेलेबल है। और आप ये देखेंगे कि जो पॉट यानी कि जिस प्लांट में जिसकी पत्तियां आपकी सनलाइट के अंदर थी, सनलाइट जिन पे पड़ रही थी, उनकी पत्तियों का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो चुका होगा, जबकि जो आपकी पत्तियां आपके डार्क साइड में थी उनका ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ होगा। तो ये शो करता है कि सनलाइट एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी पत्तियां दिखा रखी हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। यहाँ पे आयोडीन डाला गया है, आयोडीन डालने के बाद एक ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड हो गया है, जो कि शो करता है कि इन पत्तियों में स्टार्च अवेलेबल है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होकर हुआ है। जबकि जो पत्तियां आपकी डार्क साइड में रखी गई थी, जिन पे सनलाइट अवेलेबल नहीं थी, उनमें ये ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड नहीं होगा। तो यही था इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, जिसमें हम बाकी और चीज़ें जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।